तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर बच्चों को मैंने रेडी करके भेज दिया है स्कूल। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आ गई हूँ मैं गार्डन में। और गार्डन में करते हैं हार्वेस्टिंग। यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों की, जी हाँ, यहाँ पे बम्पर सब्जियाँ लगी रहती हैं। और देखो, मैंने कल भी एक बाल्टी भर के सब्जियाँ निकाली थी जो कि दूसरों के घर भी चली गई थी। और यहाँ पर अपने यहाँ पे तो रखी रहती हैं। अभी ना मेरे किचन में भी नीचे है ना, किचन में सब्जी रखी हैं। और आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप सारी की सारी वीडियो देख लीजिए चेक करके कि मैं कितनी सारी सब्जियां यहाँ से हार्वेस्ट करती हूँ। अब चलिए, बारी आती है इस बात की कि मैं क्या डालती हूँ पौधे में। जो कि सूंडी ने भी कम से कम यहाँ पे जितनी मैं सब्जी की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, इससे ज़्यादा ही सब्जियों को सूंडी ने ख़त्म कर दिया। और यहाँ तक कि फ्लावर्स आने स्टार्ट होते हैं और वो सूंडी उसमें प्रवेश कर जाती है, इस कारण वो फ्लावर्स ही ख़त्म हो जाते हैं। तो भैया फिर कहाँ से मिलेगी हमें सब्जियाँ, क्योंकि फ्लावर्स में सही तो फ्रूटिंग होती है। अब यहाँ पे फिर भी इतनी सारी सब्जियां मिल रही हैं मुझे। तो इसका रीज़न ये है, मैं आपको दिखाती रहती हूँ हर वीडियो में, कि आपको कमेंट करके पूछना होगा मुझसे कि भाई आप क्या डालते हो। तो ये आपको वैसे तो मैंने हर वीडियो में बता भी रखा है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, तो यदि आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आप मेरी गलती मत बताइएगा कि भैया आप बोल देते हो मैम और आप बताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो। तो देखिए, मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ। अब यहाँ पे मैं पौधे में क्या डालती हूँ, क्या नहीं डालती हूँ, 1 रुपये का भी मैं खर्च नहीं करती हूँ। क्योंकि रुपए पैसे जो खर्च करके अगर गाइस आप घर में गार्डनिंग करते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है, कि क्या फ़ायदा कर रहे हैं फिर आप। क्योंकि वो तो जितने पैसे आप खर्च करके गार्डनिंग करेंगे, अपने घर में उगाएंगे सब्जियां ऑर्गेनिक, उतनी देखिए यहाँ पे पहली बात तो सूंडी छोड़ेगी नहीं। और यहाँ पर सूंडी मारने का भी क्या घरेलू उपाय है, सिर्फ 1 रुपये में आप सूंडी को मार सकते हैं, हटा सकते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी मच्छर भी। तो यहाँ पर क्या है कि आप इस प्रकार से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और मैं आपको एक डिटेल में अच्छे से आपको ये जानकारी दे दूंगी। और मैं वैसे भी कई बार वीडियो में बता भी चुकी हूँ, और हर एक वीडियो में मैं दिखाती हूँ कि मैं पौधे में मिट्टी में क्या डालती हूँ, ठीक है। और मैं स्प्रे किस चीज़ की करती हूँ और किस चीज़ की स्प्रे करनी चाहिए, जो कि पैसा खर्च ना हो। अगर आप पैसा खर्च करके घर में सब्जी उगा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, क्या फ़ायदा होगा। जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं सब्जी उगाने में, इतने में तो आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं खरीद के सब्जी, है ना। लेकिन नहीं, ये है ना, ये फिर भी आपको नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप मार्केट से सब्जी खरीद के लेके आ रहे हैं, तो आपको फिर भी नुकसान हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि सभी दुनिया लेके आती है भाई मार्केट से, तो सब्जी की दुकान से, पैठ बाजार से सब्जी तो सभी खरीद के लाते हैं भाई। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। फिर भी देखिए, आपको सब्जी आप जब खरीद के लेके आते हैं, पैसे दे के आते हैं, आपको तभी इतनी सब्जियां मिलती हैं। जितने आप पैसे दे के आते हैं उतनी सब्जियां एक बार की, 2 बार की, जितनी भी एक बार आप ले आते हैं भाई, वो तो नहीं चलती रहेंगी पूरी साल। अब यहाँ पे जो मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे पूरी साल मुझे सब्जियां मिलती रहती हैं। बस थोड़ी सी अपनी मेहनत है, और ये भी मेहनत बहुत ही बढ़िया सी कुछ लगती है। और जैसे कि बच्चे को पैदा करके पालते हैं ना, छोटे से को, वैसे ही जो पौधे होते हैं ना, इनमें पालने में जी लगता है, बहुत ही मन लगता है। और इनको देख कर ना, हरे भरों को, अपना भी मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है भाई। और यहाँ पर देखिए, ककड़ी तो मुझे मिलती रहती है, सफ़ेद बैंगन और ये लॉन्ग बीन्स, अभी देखना आप कितनी सारी मैं यहाँ से हार्वेस्ट करने वाली हूँ। भाई मेरी चाय भी जो यहाँ पे रखी थी, क्योंकि गर्म थी, और यहाँ पे तो मेरी इतनी सारी बीन्स निकली कि यहाँ पे ना चाय भी मेरी बिखर गई। और अभी नहीं बिखरेगी, मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, थोड़ा दिख जाएगा। तो यहाँ पे कोई नहीं, मैंने आपको बताया है। तो चलिए, मैं बीन्स की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे पर्पल बैंगन मेरे सारे के सारे ही सूंडी ने तहस नहस कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सूंडी लग रही है तो आप इसे हटाते क्यों नहीं हो। अब यहाँ पे सूंडी तो सूंडी का बाप भी हट जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक तो मकड़ी होती है, मच्छर होते हैं, और अन्य प्रकार के गंदे जो फंगस होते हैं, ये अक्सर पौधों पे, फ्लावर्स पे बैठते हैं। सिर्फ और सिर्फ बैठना चाहिए भंवरा, या फिर क्या है कि मधुमक्खी, और ये बैठने चाहिए देखिए पौधे पर। मकड़ी और मच्छर और मक्खी यदि बैठेंगे, तो सूंडी कीट तो आपके पौधों पर पनपेगी ही पनपेगी। और वो फिर आपको ना ही तो फ्लावर्स दिखने को मिलेंगे, ना ही दिखने देगी, क्योंकि वो फ्लावर्स को ही खा जाती है भाई। और फिर ऊपर से फिर वो सब्जियों को कैसे आने देगी। यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत मैं देख रेख करती रहती हूँ, तो यहाँ पे देखिए फिर भी मुझे मिलती रहती हैं सब्जियाँ। और सूंडी आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हटाते, तो देखिए मैं हटाती हूँ, लेकिन बारिश हर रोज़ पड़ जाती है। अब मैं शाम के समय या फिर दोपहर के समय, जैसे जब भी मैं स्प्रे करती हूँ ना, अब मैं 10-15 दिन से देख रही हूँ, जब मैं स्प्रे करके नीचे जाती हूँ, तुरंत के तुरंत ही बारिश पड़ जाती है। और बारिश पड़ने जब भी लग जाती है जब मैं वहाँ पे स्प्रे करती हूँ।
स्प्रे करते समय ही बारिश पड़ने लग जाती है। यहाँ तक कि मैंने एक बार तो मतलब ऐसे ही छोड़ दिया आधे गार्डन को। फिर मैंने सोचा कि जब बंद हो जाएगी ना तब मैं यहाँ पे स्प्रे करने आने वाली हूँ। फिर मैं जब बंद हो गई बारिश तो फिर मैं स्प्रे करने आई, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर मतलब मेरे वहाँ पे होते हुए भी बारिश पड़ने लगी, वो भी काफ़ी तकड़ी बारिश पड़ने लगी। अब भैया मेरी तो जो स्प्रे थी वो तो सारी की सारी मिट्टी में मिल गई, तहस नहस हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी चीज़ की स्प्रे कर रही थी, जबकि आप बोल रही हो कि पैसे खर्च नहीं करते। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं पैसे खर्च करके स्प्रे नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने की थी नीम का तेल, मैंने मंगा के रखा है एक शीशी में, वो आता है 100 रुपये का, चलता है आपके 200 गमले हैं तो 1 साल चलेगा आराम से। अब सब्जियां निकलेंगी आपकी हज़ारों से भी ज़्यादा की। तो यहाँ पे 100 रुपये का तेल तो आपको ला के रखना पड़ेगा नीम का। नीम के तेल में बहुत ही कड़वी और बेकार सी स्मेल होती है, जो कि इसमें पता नहीं क्या केमिकल होता है, जो कि वो बहुत ही मतलब हटाने के लिए फंगस को, हर प्रकार के और सूंडी को सक्षम रहता है। दूसरी जो क्या है कि मैं स्प्रे बोतल लेती हूँ, उसमें पानी भर लेती हूँ, और उसमें पानी भरने के बाद क्या है कि मैंने डाल रखी है उसमें कपूर की टिक्की। ओके, और ये उसमें क्या है कि 4 बूंदे सिर्फ मैं टपकाती हूँ उसमें, वो क्या है कि नीम का तेल, और उसके बाद में फिर मैं दाएं दाएं स्प्रे कर देती हूँ यहाँ पे पौधों पर। अब यहाँ पे सब्जियों को, फलों को हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, बचा के स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए क्योंकि ये नीम का तेल भी कोई ज़्यादा घातक नहीं होता है, यानी कि ये आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने देगा ज़्यादा। फिर भी लेकिन मैं बचा के ही करती हूँ थोड़ा, फलों को बचा के मैं स्प्रे करती हूँ। और बहुत सारी सब्जियाँ हमारी फिर यहाँ पे आती रहती हैं, क्योंकि कुछ फ्लावर्स बच जाते हैं जिन पे कोई मकड़ी जाला ना बनाती है, मक्खी नहीं बैठ के कीटाणु करती है, और ये सूंडी जो है ये भी इसकी स्मेल से दूर भाग जाती है। तो इस कारण मुझे सब्जियां काफ़ी सारी मिलती रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल मैंने तोरी तोड़ी थी 1.5 किलो, और परसों भी मैंने 1 किलो तोरी तोड़ी थी, और उससे पहले दिन भी मैं कहीं गई थी तो कोई गेस्ट आ रहे थे तो उन्हें भी मैंने तोरी दी है ढेर सारी, और भी बहुत सारी सब्जियां दी हैं, 5 से 6 प्रकार की सब्जियां। एक साग हो गया, वाटर स्पिनिच, और आज देखिए मैं फिर भी इसे आज भी फिर से हार्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रांच बहुत सॉफ्ट, मतलब ऐसे देखो जैसे कि हलवा हाथ लगा दिया हो ऐसे एकदम टूट जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं और एकदम ताज़ी हैं। और नुकसान की भी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके नुकसान क्या क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं मोर भी दिखाने वाली हूँ कि मोर हर छत पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं देखिए पहले तो हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, है ना। ये क्योंकि आप सोच रहे होंगे इस बार इतनी छोटी छोटी जो ब्रांच है क्यों हार्वेस्टिंग कर रहे हो भैया आप। तो देखिए सावन जा चुका है और सावन गए को हो गए हैं 8 से 10 दिन, और यहाँ पर अब मुझे इस साग की ज़रूरत नहीं है, और जिन्हें ज़रूरत है वो तो बेचारे तरस रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मिलता भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े तालाबों में मिलता है, और वहाँ पर बहुत ही तगड़े तगड़े नाग होते हैं, नाग फन वाले, जी हाँ बहुत जहरीले, वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता। तो भाई यहाँ से मुझे ये अब ख़त्म करना है बिल्कुल, और देखना कि मैं इसे ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद में यहाँ पे ना खुदनी मचा के ना इस मिट्टी को सांस लेने के लिए इसमें से जड़ें निकाल दूंगी, जो ये वाटर स्पिनिच की मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ इसके बाद में। और सारी की सारी ये जो वाटर स्पिनिच की मेरी ब्रांच निकलेंगी ना, वैसे तो आप दूसरी खेती भी इससे कर सकते हैं, कम से कम आप 4-5 बीघे में इसी वाटर स्पिनिच की जो ये ब्रांच है इन्हें आप लगा सकते हैं और खेती हो जाएगी। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आ रही है दोस्तों सर्दी, और अब तो सर्दी की सब्जियां लगने वाली हैं, जैसे गोभी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई फलों में, और देखिए बहुत सारी सलजम मूली हो गई, और मेथी पालक का साग हो गया, हरी चौलाई लाल चौलाई, और सरसों का साग हो गया। देखिए दोस्तों सबसे प्यारी मुझे लगती है मेथी, और मेथी की खेती मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तो मैं यहाँ पे मेथी के बारे में सोच रही हूँ, और इस मिट्टी का मैं खाद बनाऊंगी। यहाँ पे इस मिट्टी में जो ये सारी की सारी निकल रही है ना ब्रांच, इन्हें भर दूंगी मैं सिंपल सी, खेती ना करते हुए और अलग ना उगाते हुए, क्योंकि इनका समय निकल चुका है। और एक ब्रांच मैंने रख ली है जो कि मेरे हाफ गार्डन में है, क्योंकि अगली साल को भी तो भाई मुझे चाहिए, अगली साल के लिए मैं उगाने के लिए कहाँ भागी फिरूंगी कि भाई मुझे तो सावन में साग बनाना है और मुझे उगाना है, फिर मैं कहाँ से लेके आऊँगी। तो मैंने तो अपने हाफ गार्डन में इसे ना वाटर स्पिनिच को एक गमले में ही कैद करके रखा है, वहाँ पे भी उग रहा है भाई, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मैं हार्वेस्टिंग वहाँ से भी लेती हूँ। गट्टे का, प्लास्टिक गट्टे का ग्रो बैग मैंने बना के उसमें लगा के रखा है। तो यहाँ का तो मैं सब मिट्टी में दबा के और गमले में रख के इसे मिट्टी में दबा के ना ऊपर से पौधा लगा दूंगी। और इस तरह से, लेकिन सारी पहले मैं देखिए ब्रांच इस तरह से मैं निकाल ली हूँ,
और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं हाथ लगा रही हूँ और हाथ लगाते ही क्या है कि ब्रांच हट जा रही हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, प्यारी प्यारी सी हैं। और आप इस तरह से फिर हार्वेस्ट करके साग इसका बना सकते हैं। सावन के महीने में ज़रूर बनाइए। भोले बाबा को और माता रानी को ये सब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बहुत पसंद होते हैं, लेकिन साग बहुत पसंद होता है, ऐसा मैंने सुना है और मैं आपको भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तो बनाती हूँ, दूसरों के घर भी पहुँच जाता है, लेने खुद ही आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि सावन में कम से कम 15 से 20 बार कुछ मेरे घर में बना, कुछ दूसरों के घर में साग बन चुका भाई। अब यहाँ पर इतनी सारी हार्वेस्टिंग इसने एक ही ब्रांच ने दे दी थी। मैंने सावन से 1 महीना पहले क्योंकि इसे लगा दिया था एक ही ब्रांच को, और इसने ना बिल्कुल पूरे के पूरे 2 से 3 महीने पूरा साग से अटा के रखे हैं, छका के रखे हैं भाई। मैं तो तीसरे दिन ही बना लेती थी थोड़ा सा, मैं सोचती थी 1 टाइम का बनाऊंगी तो नहीं 2 टाइम का बन जाता था। चलिए ये तो रही ये बात। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर आपने ये क्या डाल रखा है भाई, आलू। आलू नहीं है ये यहाँ पे अमरूद आए थे बम्बे पे, बहुत सारे पेड़ खड़े हैं। तो मेरे जो यहाँ पे ना कुटुंब परिवार में लगते हैं, तो उन्होंने ना बच्चों के हाथ से भिजवाए थे यहाँ पे अमरूद। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अमरूदों में बहुत सारे कीड़े थे, तो मैंने इनका बना दिया किचन वेस्ट, और यहाँ पे मैंने गार्डन वेस्ट में दबा दिए। अब देखिए मोर देखिए, और पूरी वीडियो आप देखकर सभी को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। और यहाँ पर क्या है कि आप बहुत सारा नुकसान करते हैं यदि आप सब्जियां बाहर से लेके आते हैं। देखिए सफा जी के उगी हुई नहीं मिलती आपको, फ्रेश नहीं मिलती, कीड़े भरी मिलती है, कई बार ऐसा होता है। और पैसों में खरीदते हैं, आपको खरीदने जाना पड़ता है। और ऊपर से क्या है कि वहाँ पे उसमें क्या होता है कि स्प्रे होती है बहुत ज़्यादा घातक, जिसमें कि छोटा सा चींटी भरा आप जहर खाते ही खाते हैं। तो भाई आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं आप। और अगर आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, पहली बार आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर आल वाली प्रेस कर लें। और क्या है कि मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। प्लीज़ धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे आपकी मोर के बारे में बताया नहीं, तो देखिए मैं क्या बताऊँ, हर रोज़ ये मोर यहाँ पे सब जगह बैठे रहते हैं, पानी पी रहा है तो पीने दीजिए।